अब मैं वीडियो को जरा सा रोक रही हूँ क्योंकि हम खाना खाने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का लाया हूँ। शुक्रिया मेरी जान, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, तुमने नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं, मैंने रोजा रखा था। ओह, अल्लाह कबूल करे। ऐसा नहीं है, मैं दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाती और आखिरी खाना 6 बजे खाती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ज्यादा खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी। वक्फे वक्फे से थोड़ा डाइट करती हूँ। अच्छा वाकई? मैं तो तुम लोगों को शाम की दावत देने आया था। रेहान अंकल ने कहा है वो तुम्हारी अम्मी और तुमसे कुछ काम की बातें करना चाहते हैं। तुम्हारी अम्मी फारिग होंगी आज? मेरी अम्मी ने पहले तो कभी काम नहीं किया, लेकिन कर सकती हैं। मैं बात करूंगी उनसे। खाने का वक्त जरा जल्दी बता दो तो मैं उन्हें बता देती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं इस बारे में बात करता हूँ। रेहान अंकल मैनेज कर लेंगे। ठीक है। हम आ गए। खुश आमदीद मेरी साहिबा। ये एलिफ है? अपने बाबा को सरप्राइज देने आई है। मैं देख सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे गोद में भी ले सकते हो उमर साहब। तो फिर अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में ले चलूँ तो कैसा रहेगा? ठीक है, जरूर है। इसी बहाने एलिफ की अपने चाचा से भी मुलाकात हो जाएगी। अंदर आइए प्लीज। हाँ, माशाल्लाह, जरा इसके चेहरे का नूर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम। चचा हूं मैं तुम्हारा। आखिर हम मिल ही गए। अल्लाह इसका नसीब रोशन करे। आमीन। कुछ पिएंगी आप? नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, शुक्रिया। आइए बैठिए। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी प्रॉब्लम उमर साहब? बस वही, मालूम है ना, मेरे भाई के साथ हालात कुछ अच्छे नहीं है। मेरा ख्याल है शायद वो इसे मुझे दिखाना ना चाहे। आप लोग भी मुश्किल में ना पड़ जाए। एलिफ के बारे में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी तो इसकी नैनी हूं ना। ठीक, ये सुनकर तो खुशी हुई। वैसे अब्दुल्ला साहब भी बहुत अफसरदा है। यकीनन होंगे। असल में मेरे भाई बहुत ही जज्बाती इंसान है। हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। अब हमारे ताल्लुकात बेहतर होना बहुत मुश्किल है। अगर बात सिर्फ आप दोनों के दरमियान की होती तो शायद जल्दी हल भी हो जाती, मगर अब दरमियान में उनका बेटा है ना? और लोग जब अपने बच्चों की बात आती है तो बदकिस्मती से इंसाफ का एहसास एक तरफ रख देते हैं उमर साहब। हाँ, बदकिस्मती से। पहले मेरा और मेरे भाई का रिश्ता बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल बाप और बेटे जैसा। खास तौर पर जब मैंने अपने जुड़वा भाई कैसर को खोया तो उसके बाद वो हमेशा मेरा सहारा बने रहा है। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये तो मुझे भी नहीं मालूम। यानी तो क्या अब सलाम दुआ भी नहीं है? हाँ, काम की हद तक तो करते ही हैं, लेकिन पुराना रिश्ता नहीं रहा। शायद उन्हें खोने के साथ ही मैंने अपने बचपन के सारे ख्वाब भी खो दिए हैं। यानी कम से कम मुझे तो ऐसे ही लगता है। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, यकीनन आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। हमारे मोहल्ले की एक फुटबॉल टीम हुआ करते थे। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, मगर मैं उस वक्त जरा कमजोर सा खिलाड़ी था, इसलिए मुझे टीम में नहीं लेते थे। और मेरे भाई बहुत ही ताकतवर और तवाना थे और फुटबॉल भी बहुत अच्छी खेलते थे। हम बस उनकी तरफ देखकर रश किया करते थे। भाई के पास एक जर्सी थी जो उनकी बहुत पसंदीदा थी, और वो जर्सी मेरे लिए सोने की कीमत रखती थी। एक दिन वो घर पे नहीं थे तो मैंने वो जर्सी पहन ली। बाहर निकला ही था कि अचानक स्लिप होकर गिर पड़ा और भाई की वो जर्सी फट गई। फिर मैं बहुत डर गया, सोचता रहा भाई को कैसे बताऊंगा। खैर बहुत हिम्मत जमा की, फिर भाई आ गए। मैंने फटी हुई जर्सी उन्हें दिखाई। मेरा दम निकला हुआ था। भाई ने जर्सी को देखा और फिर मुझे देखा और बगैर कुछ कहे चले गए। बिना कुछ कहे चले गए? फिर मैंने घंटों खिड़की के पास बैठ के उनका इंतजार किया। देखा कि दूर से भाई आ रहा है। उनके हाथ में एक थैला था। घर आए, उन्होंने थैला खोला। वही जर्सी, मगर बिल्कुल नहीं, मेरे लिए लाए थे। मुझसे कहने लगे, उमर तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं इस जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा।
फिर खुद फटी हुई जर्सी पहनकर मैच खेलने चले गए। कितनी खूबसूरत कहानी है। कभी नहीं भूल सकता। यकीन करें, ये दुख सिर्फ अकेले आपका नहीं है उमर साहब। जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, सुलझ ही जाएगी बात। इंशाल्लाह।